एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैंने जो शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मैंने 100 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। इसमें मैंने दो पार्ट आपको चैनल में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम 100 से लेके 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन आए थे सब मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगी, जो चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपको कि कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है, ARF का पेशेंट है, तो पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा या हाइपरवोलेमिया होगा। देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, कोई भी किडनी का पेशेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही कि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी किडनी का पेशेंट है तो उसमें आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। ठीक है, और हाइपरवोलेमिया मिलेगा। इन चीज़ों की वजह से उसको फ्लूइड ओवरलोड होता है, इसलिए पेशेंट को आपको एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, एडिमा देखने के लिए मिलेगा, हाइपरवोलेमिया इन सब की वजह से। ठीक है, फिर एक कंडीशन होती है इसमें ARF में, जैसे हमारी फेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको पोलीयूरिया अगर आपको कहीं पे दिया है, पोलीयूरिक अगर आपको कहीं फेज दी है, पोलीयूरिक अगर फेज आपको दी है तो उसमें सब कुछ कम हो जाएगा। उसमें आपको हाइपोकैलेमिया भी मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया भी मिलेगा और हाइपोवोलेमिया सब मिलेगा। ठीक है, पोलीयूरिया सिर्फ एक डिफरेंट है सब फेजेस में, ये आप अच्छे से देख लेना। बाकी ये सब थोड़ा पजल चीज़ें हैं, जैसे पोलीयूरिया फेज में सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन अदर कंडीशन में सब कुछ इंक्रीज रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो उसमें आपको हाइपोकैलेमिया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, ठीक है, उसको चेस्ट न्यूमोथोरैक्स डायग्नोज हुआ है। ठीक है, नर्स क्या है, एंटिसिपेट करेगी कि कौन सा टेस्ट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करने से पहले करना है। ठीक है, आपको ये चेस्ट न्यूमोथोरैक्स की इमेजेस है, कई बार आपको चेस्ट न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, और ये सब TB की इमेजेस आपको एग्जाम में दी जाती है, तो इसलिए मैंने आपको इमेजेस इसमें डाली हुई है। तो आप इमेजेस देख लेना चेस्ट न्यूमोथोरैक्स की आपकी कैसी इमेजेस होती हैं। इसमें हाइड्रोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन, ये सब एक्सरे की इमेजेस कई बार नोट्स में पूछी जाती है, तो आप सब देख लेना। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बट आपको एक कंडीशन ऐसे ही दे दी कि चेस्ट न्यूमोथोरैक्स है। ठीक है, बट उसमें ये चीज़ पूछा गया है कि चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करने से पहले हम डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा उसको चेस्ट एक्सरे, क्योंकि HB वाइटल्स और ब्रोंकोस्कोपी का मतलब नहीं बनता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, साइकेट्री का क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट, पर्सनालिटी, ऑर्गेनिक ब्रेन लेजन या फिर मेमोरी। देखो, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोजेक्टिव टेस्ट एक बेसिकली हम पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं, और जो प्रोजेक्टिव के अलावा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है, ये देख लेना आप। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नेजल रूट से दी जाती है। ठीक है, नेजल रूट से कौन सी दी जाएगी, मिडोजोलाम, सोडियम वेल्पोरेट, फेनेटोइन, सैल्बुटामोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नेजल रूट से कौन सी दी जाती है, तो राइट आंसर इज मिडोजोलाम। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ड्रग एनाफाइलैक्टिक शॉक में दी जाती है, ADR, हाइड्रोकोर्टिजोन, एट्रोपिन और डेक्सोना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ADR यानी एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो आप देख लेना इसको, और इसका रेशो याद रख लेना कि एडल्ट और चिल्ड्रन में इसका कितना रेशो होता है। ठीक है, ये बहुत बार रेशो का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो रेशो आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको रूट का क्वेश्चन है कि इंट्रा ओसियस रूट से सारे हैं इसमें इंक्लूड, लेकिन इसमें इंक्लूड कौन सा नहीं है। देखो, जैसे मैंने इमेजेस इसमें डाली हुई है कि इंट्रा ओसियस रूट में आपको कौन कौन सा आता है, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस आता है, प्रॉक्सिमल टिबिया आता है, डिस्टल टिबिया आता है, लेकिन आपने इसमें पूछा कि कौन सा नहीं आता है। देखो, डिस्टल टिबिया भी आता है, प्रॉक्सिमल टिबिया भी आता है, फीमर भी आता है, बट क्लेविकल जो मीडियन क्लेविकल है, इससे हम इंट्रा ओसियस रूट इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम, ठीक है, रिलेटेड टू द विच बॉडी सिस्टम। जो कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम है, बेसिकली सबसे पहले तो ये होता क्या है, देखो, जो हमारा कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, जो हमारा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है ये इम्पेयर हो जाता है। जो मैंने इमेजेस इसमें आपको डाली हुई है, एक बेबी की इमेजेस है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम है, इसमें जो हमारा लोअर
हाफ है वो इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका सिस्टम का डिसऑर्डर है? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग, ठीक है, सर्वाइकल डिस्टोनिया करती है वन साइड? एसिटाप्रोम, फेनेटोइन, वैल्पोरेट या फिर रेस्पेरोडोन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा रेस्पेरिडोन, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फिराम जो ड्रग यूज़ करते हैं, कॉमन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो डाइसल्फिराम जो ड्रग है सिजोफ्रेनिया में यूज़ करेंगे, क्रोनिक एल्कोहलिज्म या क्रोनिक स्मोकर या सब में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? किस में यूज़ करते हैं? हमारा क्रोनिक एल्कोहलिज्म में हम यूज़ करते हैं डाइसल्फिराम। और डाइसल्फिराम क्या करती है? जो एसिटाइल एल्डिहाइड हाइड्रोजन को इसमें कन्वर्ट नहीं होने देगी ये डाइसल्फिराम, ठीक है। ताकि ये कन्वर्ट नहीं होगा तो अल्कोहल का इफेक्ट नहीं आएगा। बेसिकली ये हम अल्कोहलिक पेशेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है एमरजेंसी में आया है, हेड इंजरी वाला पेशेंट है, ठीक है। कौन सी चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे? प्यूपिल का साइज़ देखेंगे, कलर देखेंगे या शेप देखेंगे? साइज़ देखेंगे, एकोमोडेशन देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, कलर देखेंगे, विज़न देखेंगे, विजन एक्विटी देखेंगे, साइज़ देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, कलर देखेंगे, ठीक है। कभी भी हेड इंजरी का कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसमें आई का देखते हैं बेसिकली, तो उसमें हम उसका साइज़ देखेंगे, एकोमोडेशन देखेंगे और उसकी आई की रिएक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन डेथ पूछा है कि सडन डेथ का मतलब क्या होता है? कितना? 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देना होता है, कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन उसने क्या टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली सडन डेथ पूछा है, तो सडन डेथ का राइट आंसर होगा हमारा 1 मिनट, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा है मीटर डोज इनहेलर यूज़ कर रहा है, तो उसका लिए करेक्ट चीज़ से क्या होगी कि मीटर डोज इनहेलर क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली जो ड्रग है वो डिपॉजिट हो जाए लंग्स में, या फिर ओरोफेरिंक्स इरिगेशन, या फिर एक्सपेंशन एंड डायलेशन ऑफ द ब्रोंकस, या फिर रिड्यूस ड्रग्स इवैक्यूएशन फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। देखो कई बार जब कोई भी पेशेंट अगर लेता है, ठीक है, तो बेसिकली जो मीटर डोज इनहेलर है उसमें कई बार क्या होती है, जो ड्रग होती है वो ओरोफेरिंक्स में कई बार एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये क्या करता है कि ड्रग को इवैक्यूएट नहीं होने देता हमारा ओरोफेरिंक्स में, उस चीज़ को कम करता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल में आया है, बहुत टाइम से बेड रिडन है, ठीक है, बेड रिडन पेशेंट है। नर्स प्रेफर करेगी कि उसको बोन डीमिनरलाइजेशन ना हो, उसका बोन का कैल्शियम लेवल ना कम हो। इसलिए आपने पेशेंट को कभी देखा होगा कि कभी हॉस्पिटल में अगर कोई भी पेशेंट वार्ड में एडमिट है, या तो उसको हम क्या करते हैं, कई बार उसको पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। या फिर हम बेस्ट जो करते हैं कि पेशेंट को एम्बुलेट करते हैं, ताकि एम्बुलेट इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो कम ना हो, ठीक है। तो पेशेंट को एम्बुलेशन कराएंगे इन द हॉल, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है हमारी हॉकी से? हॉकी से रिलेटेड कौन सा ट्रॉफी होती है? डोनाल्ड ट्रॉफी, आगा खान ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या फिर ऑल ओवर हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? आगा खान ट्रॉफी, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ओड नंबर आइडेंटिफाई करना है। ओड नंबर आइडेंटिफाई करना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओड नंबर और इवन नंबर कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 26, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने इसमें जीके और मैथ्स का क्वेश्चन डाला है, ठीक है। एक 45 मैन वर्किंग इन द 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, डेज टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाय 50 मैन वर्किंग 6 आवर्स पर डे, ठीक है। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली इसलिए डाला है कि आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स में किस तरीके के मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन सिर्फ आपको आपके आइडिया के लिए डाले हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को निकाल लेना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वैल्यू, एक क्वेश्चन हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से निकाल लेना। मेरा मोटिव बेसिकली ये क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड करने का ये है कि आप ये क्वेश्चन नोट से पहले सीख पाओ, ताकि जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका स्कोर अच्छा हो, उसमें आपकी रैंक अच्छी बने, ठीक है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन इसमें डालने का यही मोटिव है कि आपको क्वेश्चन का पता चल जाए कि मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी के टाइम पे हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, ये 18 का कैनुला है, ग्रीन कलर का कैनुला है, ठीक है। 18 नंबर का कैनुला यूज़ करते हैं हम बीटी के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है।
देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेंडल होती है उसका पैथोलॉजिकल कोज क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है हमारा? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में सबसे पहले जो कोविड-19 वैक्सीनेशन थी विद कोवैक्सीन कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 16 जन, 18 जन, 20 जन या फिर 22 जन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 16 जन 2021, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बर्थ वेट से भी पूछा जाता है कि कई बार डबल वेट कब होता है, ट्रिपल कब होता है, क्वाड्रिपल क्या होता है, ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको पूछा कि क्वाड्रिपल कब होता है, तो क्वाड्रिपल वेट उसका कब होता है? तो उसका क्वाड्रिपल जो वेट होता है वो होता है हमारा 2 ईयर पे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, डबल। अब डबल कब होगा? अब जब क्वाड्रिपल हुआ था 2 ईयर पे होगा, डबल कब होगा हमारा? 4 ईयर पे होगा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच साइज हम डिनोट करते हैं कौन सी डिवाइस से, कौन सी डायमीटर से? आउटर से, लेंथ से, इनर डायमीटर से या फिर आउटर टिप सर्कमफ्रेंस से? तो हम किससे करते हैं? आउटर डायमीटर से फ्रेंच का साइज डिनोट करते हैं हमेशा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th ईयर का स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट है और ओटी में पोस्टेड हुआ है। डॉक्टर ने उससे पूछ लिया है भाई पेनलेस मूवेबल नोड कौन सा है, ठीक है। बेस सिंपल क्वेश्चन है कि पूछा कि कौन सा नोड होता है जो पेनलेस होता है और मूवेबल होता है, कौन सा होता है हमारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइपोमा, माइलोमा, एडिनोमा, कार्सिनोमा। देखो माइलोमा, एडिनोमा, कार्सिनोमा ये सारे पेनफुल नोड्स होते हैं, ये सारे पेनफुल होते हैं, ठीक है। बाकी पेनलेस पूछा आपको उसका, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लाइपोमा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डिग्री पेरिनियल टीयर है, इंजरी हुई है हमारी पेरिनियल टीयर से, बट एनाल स्फिंक्टर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देखो मैंने ये डाला है, जो फर्स्ट डिग्री होता है उसमें इफेक्ट होता है पेरिनियल टीयर, सेकंड ईयर में आपका पेरिनियल स्किन भी होगी और पेरिनियल मसल्स भी होगी, थर्ड में क्या होगा आपका? पेरिनियल स्किन होगी, पेरिनियल मसल्स होगी और एनाल स्फिंक्टर भी होगा, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा आपका? इंटरनल जो एनाल स्फिंक्टर है वो भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा कि पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व है लेकिन एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा ये कौन सा है? सेकेंड डिग्री टीयर, ठीक है। ये आप देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इमेजेस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउनिंग से क्वेश्चन की क्राउनिंग बेसिकली कब होती है? क्राउनिंग हमारी कब होती है? हेड जब इंट्रोटस पे आ जाएगा, हेड डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, या तो आपको दिखेगा हेड, या फिर हेड जो होगा प्रोट्रूड होगा आउटसाइड द पेल्विक फ्लोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जो क्राउनिंग कब होती है? जब हेड जो होता है वो रीच हो जाता है हमारा इंट्रोइटस पे, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन की आपको इमेजेस पूछी जाती है कि ये हेड क्राउनिंग है कि क्या है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं लैक्टेशन पे नहीं यूज़ किए जाते। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की मैंने आपको इमेजेस दी है। कई बार आपको डैम्पा के लिए पूछा जाता है, ठीक है, नेटेन के लिए पूछा जाता है कि ये कब कम देंगे, कौन सा 2 मंथ्स के लिए होता है, कौन सा 3 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। बस मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डाला हुआ है कि जो लैक्टेशन में बेसिकली हमको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इसमें ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन क्या करता है, जो मिल्क की जो वॉल्यूम होती है उसको कम करता है, ठीक है। तो हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू द WHO LNG की जो डोज होती है वो कितना होती है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा है अजीब क्वेश्चन है, तो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। LNG 1.5 mg, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मदर है, उसको ब्रेस्ट एब्सेस है राइट साइड में, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। आप सप्रेशन करोगे लैक्टेशन बाय द गिवन विटामिन बी, कोई मतलब नहीं बनता। प्रोमोक्रिप्टिन बेसिकली हम मदर्स को देते ही नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, ठीक है। लेफ्ट ब्रेस्ट देंगे या फिर ऑफर करेंगे बोथ ब्रेस्ट फीड। देखो अगर मदर को कभी भी ब्रेस्ट एब्सेस होता है तो हमेशा मदर को बोलते हैं कि बच्चे को आपको फीड कराना ही है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आप दोनों ब्रेस्ट से आपको उसको फीड कराना है बेबी को, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस रिलेटेड टू डेपो एंड एयरपोर्ट रिलेटेड टू एयरपोर्ट, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको पता चल जाए कि मैथ के रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा 6 hours 24 minutes। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको निकाल लेना, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना अच्छे से। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोफिंग की सीक्वेंस, ठीक है। एक होता है हमारा डोफिंग
एक ये डोनिंग, ठीक है। डोफिंग और डोनिंग की सीक्वेंस आप अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपको सीक्वेंस पूछिए तो इसका सीक्वेंस का राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम कुछ भी प्रोसीजर करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसकी बॉडी इन्फेक्टेड है और a patient infected with body surface area, then while caring the patient which PPE should be used by the healthcare provider। सबसे इससे पूछा है कि PPE किट बेसिकली उसको कैसे पहनना है, ठीक है। तो PPE किट कैसे पहनेगा, ग्लव्स, मास्क, गाउन एंड आई गूगल्स, ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स, मास्क एंड गूगल्स, ग्लव्स एंड मास्क। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्लव्स एंड गाउन पहनते हैं, ठीक है। हम मास्क हमेशा हम बाद में पहनते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहनेंगे और गाउन पहनते हैं, ठीक है। ये आप डोनिंग रोफिंग की बेसिकली सीक्वेंस याद कर लेना कि पीपीई वगैरह हम कैसे पहनते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पोस्टेड हो एक लेबर रूम में, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर यू नो दैट यू विल बी डू, आपको एक्टिव मैनेजमेंट करना है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, क्या करना है ताकि ब्लीडिंग मदर को ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर जो थर्ड स्टेज होती है उसमें मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको बेसिकली ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज, अर्ली कोर्ड क्लैम्प या फिर कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन, इसमें पूछा है कि आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली हम क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। देखो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, यूट्राइन मसाज भी करते हैं, कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन करते हैं और अर्ली कोर्ड क्लैम्प करते हैं, नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो हम बेसिकली हम दो थर्ड स्टेज होती है उसमें यूट्राइन मसाज भी करते हैं, अर्ली कोर्ड क्लैम्प भी करते हैं ताकि प्लेसेंटा अच्छे से बाहर आ जाए, ठीक है, और कोर्ड क्लैम्प भी करते हैं। लेकिन हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते क्योंकि ऑक्सीटोसिन में क्या था, ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी होने के बाद हम एक मिथाजिन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। कौन सा इंजेक्शन देते हैं, हम बेबी की डिलीवरी होने के बाद मिथाजिन इंजेक्शन देंगे ताकि ब्लीडिंग कम हो, ठीक है। अगर ऑक्सीटोसिन देंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पीपीएच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गुड अटैचमेंट साइन पूछा है बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग का, ठीक है। मैंने आपको इसमें इमेजेस डाली है, तो कौन कौन से होते हैं तो आप ये इमेजेस अच्छे से देख लेना, ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना कि आपकी जो चिन होती है वो टच होना चाहिए ब्रेस्ट पे, नोज़ जो होना है, नोज टचिंग द ब्रेस्ट, माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए, लोअर लिप टर्न आउटसाइड होना चाहिए, इनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एरियोला जो होता है वो बिलो द माउथ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आपको बेसिकली बताना है इसमें से कौन सा इन्वॉल्व। देखो मैंने आपको बताया कि जो चिन होती है वो बेबी के टच होना चाहिए ब्रेस्ट पे, ठीक है। बेबी का जो माउथ है वो भी वाइडली ओपन होना चाहिए, जो लोअर लिप है वो भी आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन जो लोअर लिप है वो इनवर्ड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का क्वेश्चन है बेसिकली एक पेशेंट है, एडमिट हो रहा है उसको पल्मोनरी वार्ड में, ठीक है, और उसको अर्ली स्टेज ऑफ सीओपीडी उसको डायग्नोज हुआ है, सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पे है तो वो क्या स्टेटमेंट सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए होगी अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बेसिकली हम नेजर कैनुला से देते हैं लेकिन 21 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। एक होता है हमारा 28% और 40 लीटर से कम देंगे ऑक्सीजन डिलीवरी बाय द वेंचुरी। वेंचुरी मास्क में हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें फिक्स ही होता है बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन करेंगे मेंटेन 80/92, हमेशा हमें 90 से अबोव करना होता है। 82 पे हमारा O2 जो हमारी सेल्स होती है वो कम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हम इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, यूज़ हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, ठीक है। कभी भी हम सीओपीडी का पेशेंट होता है कभी भी हम उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें पूछा है कि आपका नोट किसमें एक्सेप्ट पूछा है एक तरह से, तो हम उसमें हाई फ्लो कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, फिंगर टिप्स और ईयर लिप्स उसके स्मॉल है, आपको उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेना है, SpO2 लेना है, तो हम पाम पे लेंगे, एंकल पे लेंगे, फुट पे लेंगे, आर्म पे लेंगे। देखो अगर उसके फिंगर टिप्स और ईयर लिप्स अगर उसके स्मॉल है तो उसका हम पाम पे सेचुरेशन देख सकते हैं, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन पूछा है बेसिकली, इसमें डिहाइड्रेशन क्वेश्चन है, कौन सा फ्लूइड देते हैं, तो ये हमारा NS की इमेजेस है, तो उसमें हम डिहाइड्रेशन में NS देते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अनकॉमन पूछा है कि सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, बिहेवियर चेंजेस, विजुअल चेंजेस, थॉट इको या फिर थॉट चेंजेस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अनकॉमन क्या है सिजोफ्रेनिया में, आपको विजुअल चेंजेस आपको इतना बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन को आप कभी भी देख के ये नहीं देखना कि अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा लगता है कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना इतना आपको इजी होगा समझने में, इतना शॉर्ट क्वेश्चन होगा उतने में ज़्यादा नेगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन जितना होता है वो अच्छा होता है क्योंकि उसमें समझने में ईजी होती है, ठीक है। एक 25 ईयर्स की फीमेल है, ठीक है, कैजुअलिटी में आई है, उसको एमनोरिया है 2.5 मंथ से, उसको एब्डोमिनल पेन भी है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है उसको 1 दिन पहले से, ठीक है। अब उसका एग्जामिनेशन किया है, ठीक है, स्पेकुलम से, उसका यूट्रस जो है वो 10 वीक्स है साइज़ का, ठीक है, सॉफ्ट है और ऑस में 1 फिंगर एडमिट हो रही है, ठीक है। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कौन सा अबॉर्शन है, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, जो एक आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि इसको एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा अबॉर्शन होता है हमारा, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन या फिर आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इनविटेबल अबॉर्शन, क्योंकि इनविटेबल अबॉर्शन में आपको पेन होता है, ठीक है, ब्लीडिंग भी होती है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट में आपका जो ब्लीडिंग होती है वो आधी अंदर होती है आधी बाहर होती है, शो होती है आधी और आधी हाइड होती है, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आप, क्योंकि अबॉर्शन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आप चीज़ें देख लेना कि किस में एब्डोमिनल पेन होता है, किस में आपकी जो ब्लीडिंग होती है, किस में ब्लीडिंग नहीं होती है, कौन सी जो अबॉर्शन होता है जिसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें नहीं होते हैं, ठीक है, ये देख लेना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ लेबर का मेथड जो है कौन सा यूज़ पेशेंट में नहीं करेंगे, जिसका पहले लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन होगा, किसका LSCS पहले हो चुका है लेकिन कौन सा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जेल यूज़ करेंगे, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट। देखो अगर किसी का पहले LSCS हो रखा है तो उसमें हम ऑक्सीटोसिन बेसिकली हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम क्या है, तो न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी है। और न्यूरोजेनिक शॉक का एक ये है कि एक चीज़ और बेसिकली इसमें बहुत कॉमन, अभी मुझे याद नहीं आ रही है कि न्यूरोजेनिक शॉक में एक चीज़ भी बहुत कॉमन होती है कि मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में कि न्यूरोजेनिक शॉक में एक कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है। बेसिकली वो सब शॉक में नहीं होता, मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है। अब आपका एक पेशेंट है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, उसको आपके बेसिकली कार्डियक अरेस्ट से पहले क्या करना है, सबसे पहले अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करोगे, अर्ली असेस ऑफ मेडिकल केयर है, अर्ली CPR, ठीक है। आप अर्ली उसको AED करोगे, अर्ली CPR, रीअश्योर द पेशेंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अर्ली डिफिब्रिलेटर, अर्ली इमोशनल इंस्टेबिलिटी या अर्ली CPR या अर्ली डिस्चार्ज। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट होता है तो सबसे पहले उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है या नहीं है, बाद में उसको CPR देंगे, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट देखा और एकदम से CPR देख लिया, लेकिन हमें उसको सबसे पहले असेस करना होता है, देखना होता है कि उसको मेडिकल केयर की नीड है या नहीं, देन उसके पास हम CPR के जाते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिजियोटमी में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल भी इन्वॉल्व होती है, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेनियल मसल्स भी होते हैं। इसमें पूछा कि आपको कौन सी नहीं होती, बेसिकली देखो मैंने आपको बता दिया, सुपरफिशियल डीप ट्रांसवर्स पेनियल मसल्स भी होती है, स्फिंक्टर एनी मसल्स आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्बोस्पाइनस भी होती है और लेवेटर एनी मसल्स भी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली आपकी कौन सी नहीं होती है, स्फिंक्टर एनी मसल इन्वॉल्व नहीं होती है, एक्सेप्ट पूछा है इसमें, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फीमेल है, ग्रेविडा 3 है, उसको पहले अबॉर्शन हो चुके हैं 2 और अभी उसका 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन चल रहा है विथ फंडलिंग ऑफ सर्विक्स एंड लेंथ उसकी सर्विक्स की 20। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, अप्लाई फॉरवर्ड स्ट्रेच, अप्लाई सर्विकल सर्कलेज, एडमिनिस्टर करेंगे डायनोप्रोस्टर या बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर करेंगे मीजोप्रोस्टर एंड बेड रेस्ट। देखो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा हमारा, उसको अप्लाई करेंगे सर्वाइकल सर्कलेज, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्लोरोफेनिकोल ड्रग है, इसकी इमेज है और आपको पूछा है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। जो हमारा क्लोरोफेनिकल बेसिकली जो ड्रग्स होती है ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी करती है, बोन मैरो डिप्रेशन करती है, फीवर एंड कफ करती है, फिर सब करती है। देखो बेसिकली जो क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, बोन मैरो डिप्रेशन करती है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSP कॉम्प्लिकेशन कौन सी डिजीज़ करती है। SSP की फुल फॉर्म अब देख लेना, और बेसिकली जो ये कौन सी डिजीज़ करती है
मीजल्स, ये बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब बेसिकली मैंने इसमें आपको 100 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने 1 से 50 की पहले वीडियो अपलोड कर दी है, 50 से 100 की कर दी है, अब ये 100 से लेकर 150 तक की क्वेश्चन, अब मेरे को 50 क्वेश्चन बचे हैं चैनल पे अपलोड करने के लिए। बेसिकली मैं नोटसेट से पहले 5-6 दिन में आपके शिफ्ट 1 के और शिफ्ट 2 के आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो आपको वैसे मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कोई बुक से रिलेटेड है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।